2025 Hyundai Venue 1.5 लीटर डीजल मैनुअल वर्जन इस टाइम हमारे साथ है, जो ऑल ब्लैक शेड में है, जो वास्तव में इस कार को अधिक आकर्षक बनाता है। तो हम इस वेरिएंट के बारे में गहराई से बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना न भूलें, ताकि आपको समय समय पर हमारे दिलचस्प अपडेट मिलते रहें। तो सबसे पहले चलिए कि फोब से शुरू करते हैं। हमारे पास दक्षिण वेरिएंट में एक बेसिक जैक नाइफ फोल्डेबल की फोब है। हमारे पास लॉक अनलॉक करने के लिए एक बटन और यहाँ बूट को अनलॉक करने के लिए एक बटन है। तो ये 1.5 लीटर डीजल इंजन लगभग 80 PS की शक्ति और प्रभावी 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न करता है। सामने हमारे पास एक पारंपरिक हैलोजन हेडलैम्प सेटअप है, तो हमारे पास एक स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप है, लेकिन S 1.5 डीजल वेरिएंट को रिफ्लेक्टर आधारित हेडलैम्प सेटअप मिलता है, जिसमें हैलोजन BM है। संकेतक और पार्किंग लैम्प भी पूरी तरह से हैलोजन आधारित है। हमारे पास बहुत सारे डार्क क्रोम है। हमारे पास ये हुंडई सिग्नेचर कास्केडिंग इफेक्ट ग्रिल ऑनफर पर है, जो वास्तव में इस कार को देखना अच्छा बनाता है। सामने से काफ़ी स्टाइलिश है। नए वेन्यू में कोई फॉग लैंप नहीं है, तो ये एक परिवर्तन है जो फेसलिफ्टेड संस्करण के साथ आया था। हालांकि हमारे पास एक सिल्वर रंग का स्किड प्लेट है। वेन्यू S को 15 इंच के स्टील व्हील्स और यहाँ व्हील कैप्स को स्मोक इफेक्ट मिलता है, जो उन्हें उन सिल्वर रंग के व्हील कैप्स की तुलना में बेहतर दिखाता है जिन्हें हमने पहले देखा था। टायर आकार एक 9565 R15 होने के लिए होता है। ये ORVMs इलेक्ट्रिक रूप से एडजस्टेबल हैं, लेकिन रिट्रैक्टेबल नहीं है, बल्कि संकेतक ORVM पर स्वयं ही होते हैं, विक्रेता पर नहीं, जिनसे यह दक्षिण दूसरे बेस वेरिएंट सिल्वर रूफ रेल्स से अलग बनता है। और पीछे से कार इस तरह दिखती है। हमारे पास एक कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप है, लेकिन इस विशेष ट्रिम में सभी तत्व हैलोजन आधारित हैं, यहाँ तक कि संकेतक और रिवर्स लैंप। तो रिवर्स लैंप यहाँ नीचे रखा गया है एंड वह संकेतक यूनिट है। अफसोस की बात है कि कोई रियर वाइपर या डिफोगर यूनिट नहीं है। हाई माउंट ब्रेक स्टॉप लैंप एंड ये शार्क फिन एंटीना है। हमारे पास सभी वेरिएंट्स के लिए 2 पार्किंग सेंसर मानक हैं और हमारे पास एक रिवर्स पार्किंग कैमरा भी है। हमारे पास बूट के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट रिलीज है और यहाँ 350 लीटर बूट स्पेस है। व्यवहार्यता के मामले में ये अच्छा है, मैं कहूँगा, क्योंकि लोडिंग लिप थोड़ी ऊंची है, इसलिए इस पहलू में वास्तव में अच्छा अंक नहीं प्राप्त करता है। लेकिन कुल मिलाकर आकार के हिसाब से यह एक अच्छा सामान मात्रा रख सकता है। और जब हम इसे सेगमेंट की अन्य कारों की तुलना में करते हैं, सोनेट को छोड़कर बूट उनके प्रतिद्वंद्वियों के बराबर है। यहाँ बहुत सारे प्लास्टिक इंसुलेशन है, इसीलिए कोई लटकते वायर नहीं या कोई खुली शीट मेटल नहीं। तो दोस्तों, इंटीरियर्स में हमारे पास एक बेसिक स्टीयरिंग व्हील है। उच्चतर वेरिएंट्स को एडी कट स्टीयरिंग व्हील मिलता है, लेकिन ये यहाँ वही है जो पिछले संस्करण में पेश किया गया था, प्री फेसलिफ्ट संस्करण के हुंडई वेन्यू का। बाईं ओर हमारे पास इन्फो डिमांड सिस्टम के लिए नियंत्रण है और दाईं ओर हमारे पास मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के लिए नियंत्रण है। ये एक बेसिक टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है। बाईं ओर हमारे पास वाइपर्स के लिए नियंत्रण है और दाईं ओर हमारे पास हेडलैम्प के लिए नियंत्रण है। आपके पास स्वचालित हेडलैम्प उपलब्ध हैं। उसके अलावा MID वास्तव में कार की कीमत बिंदु को ध्यान में रखते हुए अच्छा दिखता है, इसलिए हम इसे स्टीयरिंग व्हील का उपयोग करके नियंत्रित कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारे कस्टमाइजेशन विकल्प हैं। आप लाइट्स, क्लस्टर सेटिंग्स और अन्य सब के साथ खेल सकते हैं। वास्तव में हमारे पास DF स्तर भी है, जो यहाँ ग्राफिक रूप से दिखाया गया है, इसलिए यह काफ़ी उपयोगकर्ता के अनुकूल है और मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी पहलू में इससे कोई समस्या नहीं करता हूँ। इसे इस बटन का उपयोग करके चालू और बंद करें। और इसके अलावा हमारे पास आइडल स्टार्ट स्टॉप भी है। यहाँ हमारे पास दोहरी टोन केबिन रंग संयोजन है, जो वास्तव में केबिन को अधिक वायुहीन और एक ही समय में प्रीमियम महसूस कराता है। महत्वपूर्ण सिस्टम यहाँ 8 इंच के आकार में है। इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो के साथ साथ एप्पल कारप्ले भी है, जो एक अच्छी बात है। इसे उपयोग करना काफ़ी सहज है, वास्तव में कोई देरी नहीं होती है। और हमारे पास एक दिन के समय रियर व्यू मॉनिटर भी है, जो केवल तभी उपयोग किया जा सकता है जब कार गति में हो। इसके अलावा थीम और सभी अन्य हुंडई कारों की तरह ही हैं, इसलिए उस पहलू में वास्तव में कुछ भी अलग नहीं है। वास्तव में हमारे पास कई भौतिक लोब हैं। हमारे पास वॉल्यूम के लिए एक है, हमारे पास ऑडियो को ट्यून करने के लिए एक है और इसके अलावा हमारे पास सीक ट्रैक मीडिया रेडियो है।
यहाँ उन सभी बुनियादी बटनों की पेशकश की गई है। ये जोखिम लाइट्स के लिए स्विच है। हमारे पास एक बुनियादी जलवायु नियंत्रण इकाई है, मैनुअल रूप से समायोज्य USB टाइप ए 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, और हमारे पास एक प्रकार से चार्जिंग सॉकेट भी है जो फास्ट चार्जिंग है। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, यह 6 स्पीड मैनुअल संस्करण है, इसलिए हमारे पास 6 गियर्स की पेशकश है। उन्होंने केंद्र कंसोल को काफ़ी अच्छी तरह से किया है। तो हमारे पास कई प्रकार की सामग्रियां हैं। ये ब्रश की गई एल्यूमिनियम एक्सेंट है जिसे हमने ट्विन कप होल्डर प्राप्त किया है। हमारे पास एक आर्म है जिसमें पर्याप्त मात्रा में स्थान है। ये एक खुला स्थान है जहां आप अपनी धूप के चश्मे और अन्य छोटे सामान डाल सकते हैं। ग्लव बॉक्स काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। मैं कहूँगा कि उपभोग्यता के समग्र गुणवत्ता स्तरों के संदर्भ में अच्छा काम किया है, लेकिन हमारे पास है बस पर्याप्त मात्रा में स्थान आपकी दस्तावेजों को अंदर रखने के लिए बहुत गहरे ग्लव बॉक्स के अंदर। खंड के अन्य कारों की तरह एयरविन मैनुअल रूप से समायोज्य है। हमारे पास एक बहुत ही बुनियादी सनवाइजर है, कोई वैनिटी मिरर की पेशकश नहीं है, और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए माइक्रोफोन है। यहाँ पिछला दरवाज़ा कैसा दिखता है? हमारे पास यहाँ भी बेज और काले का संयोजन है। वेन्यू में 6 स्पीकर हैं, SO4 स्पीकर सभी 4 दरवाज़ों पर, और सामने की पंक्ति में 2 और ट्वीटर हैं। हमारे पास यहाँ वास्तविक प्राप्त घटनाएं हैं और 2 प्रकार सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स के साथ। वेन्यू में 3 हेडरेस्ट हैं और पिछली सीटों के लिए 6:40 विभाजन अनुपात है, इसलिए यह हुंडई द्वारा यहाँ एक निश्चित रूप से अच्छा स्पर्श है। यह था हुंडई वेन्यू S प्लस डीजल 2024। ये आपके लिए नहीं था। कृपया हमें नीचे की टिप्पणियों सेक्शन में अपनी सुझाव दें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।